नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सिंह सारथी एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, स्पोर्ट्स की एक श्रृंखला हम लोग जो चला रहे थे उसमें हमने कई गेम्स के बारे में पिछले लेक्चरों में चर्चा कर रखी है। उसी के संदर्भ में आज हम जो करने जा रहे हैं वो है स्पोर्ट्स से संबंधित महत्वपूर्ण अवार्ड। हम उसको कैसे करेंगे, देखिए मैं बता देता हूँ आपको कि महत्वपूर्ण भारत के अवार्ड या इंडिया के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार है वो, और एक साइड मध्य प्रदेश के प्रमुख अवार्ड सिर्फ स्पोर्ट्स के, ध्यान रखना। तो कैसे करेंगे, हम जितने भी मेजर अवार्ड्स होते हैं भारत के उसको देखेंगे पहले, उसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख स्पोर्ट्स अवार्ड, उसकी स्थापना कब हुई, लेटेस्ट किसको मिला और उसके बारे में कौन कौन चर्चित खिलाड़ी हैं। तो आज हम इन दोनों को अलग अलग करके देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा अवार्ड्स आता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। आप सभी को पता है कि स्पोर्ट्स का राष्ट्रीय स्तर पे सबसे बड़ा सम्मान होता है ये, मतलब कि ये उन्हीं प्लेयर्स को मिलता है कि जिन्होंने भारत के लेवल पे या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत की प्रतिष्ठा को बहुत ऊपर उठाया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है, पहली चीज आपको ध्यान रखना है। आपसे इसमें ये भी पूछ सकता है कि भाई खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है राष्ट्रीय लेवल पे, तो आप बताएंगे राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक है। दूसरी चीज इसमें पूछता है इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1991-92, मतलब 91 आता है कहीं पे या कहीं पे 92 लिखा रहता है, तो आपको ध्यान रखना 91-92 में इसकी स्थापना हुई। पहला अवार्ड 91-92 में दिया गया था। अब क्वेश्चन ये बनता है भाई कि पहला अवार्ड दिया किसको था, तो ध्यान रखना जो शतरंज के चैंपियन थे या विश्वनाथ आनंद, ये विश्वनाथ आनंद जो उस समय ग्रैंड मास्टर थे, विश्व शतरंज चैंपियन थे उस समय, तो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, ये कई बार आया है एग्जाम में, तो आप बताएंगे ये दिया गया है विश्वनाथ आनंद को। सीधी सी बात है, जब स्थापना 1991-92 में हुई है तो दिया भी 91-92 में होगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन मिलता है आपको कि प्रथम पुरस्कार किसको दिया है, तो समझ में आता है, लेकिन पहली महिला कौन थी जिसको ये पुरस्कार दिया गया, तो पहली महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। ध्यान रखना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला, तो आप बताएंगे कर्णम मल्लेश्वरी। ये तो हो गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पृष्ठभूमि या उसके बारे में इतिहास। अब इसमें अगला आता है जो लेटेस्ट 2020 में राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार को दिया गया है वो किस किस को दिया गया है, तो इस बार ये 5 लोगों को दिया गया है। ध्यान रखना, इसमें कोई ऐसा डिफाइन नहीं है कि 1 लोगों को देंगे 2 को देंगे, उनको लगता है जो उनकी ज्यूरी होती है तो वो अपने हिसाब से डिसाइड करती है भाई कितनों को देना है। तो इस बार 5 लोगों को दिया गया है, तो ये 5 लोगों के नाम आपको पता होना चाहिए। तो पहला है इसमें रोहित शर्मा, इसके बारे में बताने की आपको कोई ज़रूरत है नहीं, आप सभी को पता है क्रिकेटर है। ये पूछेगा भी नहीं कि भाई रोहित शर्मा का संबंध किस चीज़ से, क्रिकेट से, आप सभी को पता है। पूछता क्या है और हमको आता क्या नहीं है, देखिए विनेश फोगाट, आपसे पूछेगा विनेश फोगाट का संबंध किससे, क्योंकि हाल ही में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, तो पूछ लेगा विनेश फोगाट क्योंकि चर्चा में रही है, तो आप बताएंगे विनेश फोगाट का संबंध कुश्ती से। अगला पूछेगा मनिका बत्रा, मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से, तो आप बताएंगे टेबल टेनिस से। दिल्ली की प्लेयर है मनिका बत्रा, ध्यान रखना ये पूछा गया है ना। दिल्ली की टेबल टेनिस प्लेयर है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत नाम रोशन किया है, इस साल इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। 3 हो गए, रोहित शर्मा, विनेश फोगाट और मनिका बत्रा। अगला इसमें आता है रानी रामपाल, ठीक है। चौथा आता है इसमें रानी रामपाल। अब रानी रामपाल कौन है, सुन लो एक बार। रानी रामपाल जो भारतीय महिला हॉकी टीम है ना उसकी वर्तमान में कप्तान है, ठीक है। तो ये रानी रामपाल, आपसे पूछ लेगा रानी रामपाल का संबंध किस खेल से, तो आप बता देंगे हॉकी से। और पीएससी का ट्रेंड ही है या व्यापम के एग्जामों का ये ट्रेंड रहा है कि वो सीधे से प्लेयर के नाम पूछता है और पूछ लेगा इसका संबंध किस खेल से, वो ये नहीं पूछेगा और दूसरे क्वेश्चन। तो ध्यान रखना रानी रामपाल का संबंध है हॉकी से। लास्ट आता है जो 5वें नंबर पे, वो है मरियप्पन थंगावेलु, है ना, दक्षिण भारतीय प्लेयर है ये एथलीट है, पैरा एथलीट है, मतलब दिव्यांग है ये, पैरा एथलीट है। इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, पैरा ओलंपिक में, सॉरी। तो मरियप्पन थंगावेलु एथलीट है, इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला गया है। तो किन 5 लोगों को मिला है, रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल, मनिका बत्रा और मरियप्पन थंगावेलु। तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न हमेशा आते हैं। ये तो हो गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला आता है द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड लास्ट ईयर पीएससी में सीक्वेंस पूछ लिया था, आप पेपर उठा के देखना 2019 का, उसमें सीक्वेंस दे दिया था राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य और ऐसे करके 4
पुरस्कारों के नाम दे दिए और आगे उनका ईयर दे दिया था। तो आप ध्यान रखना, भारत में स्पोर्ट्स से संबंधित महत्वपूर्ण 4 या 5 ही अवार्ड्स है, तो उनका आपको ईयर भी पता होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो उसकी स्थापना हुई थी या पहली बार जो दिया गया था 1985 में दिया गया था। पहली चीज ध्यान रखना 1985। राजीव गांधी खेल रत्न कब दिया था? 1991-92 में। दूसरी चीज जो द्रोणाचार्य आप जानते हैं, महाभारत सभी ने देखी, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो हमेशा ध्यान रखना खेल प्रशिक्षकों को, जो कोचेस होते हैं ना उनको दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो दिया जाता है वो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है भाई द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, उसका संबंध किससे? तो कोचेस से या प्रशिक्षकों से, ध्यान रखना। पुरस्कार राशि इसमें है 15 लाख रुपए। ये इसलिए अब याद रखना है कि लास्ट ईयर 2020 में जो खेल मंत्रालय, जो वर्तमान में हमारे खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने इन सब पुरस्कारों की राशि डबल कर दी है। इसकी पहले 7.5 लाख थी, कई बुक्स में आपको 7.5 लाख दिखेगी, वो भूल जाना। वर्तमान में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, ध्यान रखना, 7.5 लाख नहीं, ठीक है। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार कई लोगों को या कई कोचेस को दिया गया, हमें वो सब याद करने की जरूरत नहीं। 20-25 नाम है, हमें 2 लोगों के नाम ध्यान रखना है, ठीक है। किन 2 लोगों के नाम ध्यान रखना है? एक तो है योगेश मालवी, दूसरे हैं जसपाल राणा। अब आप पूछेंगे भैया इनके नाम क्यों याद रखना है? इसलिए याद रखना है कि ये दोनों मध्य प्रदेश के कोच हैं। योगेश मालवी जो है मलखम्ब एकेडमी, वहाँ पे अपने प्रशिक्षण दे रहे हैं, और जसपाल राणा शूटिंग के कोच है, दोनों मध्य प्रदेश से, इसलिए इनको हमें पता होना चाहिए भाई ये दोनों का। हो सकता है पूछ ले कि योगेश मालवी का संबंध किस चीज़ से, कि मध्य प्रदेश के कोच हैं और द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये हो गया हमारा द्रोणाचार्य अवार्ड, 2 हो गए। तीसरा जो इसमें प्रमुख अवार्ड आता है वो है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे लोगों को दिया जाता है, जो खेल के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां होती है जिन प्लेयरों की, उनको दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। तो इस बार मध्य प्रदेश से कोई ऐसा खिलाड़ी स्पेसिफाई है नहीं कि उसको दिया गया, तो इसलिए हमें 20-25 नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सीधा सा याद रखना है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1961 में। दूसरी चीज़, इसकी पुरस्कार राशि है 15 लाख रुपये, बस, इससे ज़्यादा नहीं याद करना है। 25 नाम बता भी दूंगा तो याद होना नहीं है और वो आते भी नहीं है। अगर हाँ मध्य प्रदेश का होता तो हम जरूर उसको पढ़ लेते। तो ये हो गया अर्जुन पुरस्कार। इसका सीक्वेंस याद कर लेना यार, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, एमपीपीएससी में पूछा था, हो सकता है इस बार व्यापम में पूछ ले या दूसरी कोई एग्जाम में पूछ ले, सीक्वेंस पूछ लेगा किस किस सन में कौन कौन से हुए थे। तो ये हो गया अर्जुन पुरस्कार। अब इसमें अगला आता है ध्यानचंद पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर ध्यानचंद के नाम पे दिया जाता है। मैंने हॉकी आपको बताया, हॉकी में बताया था मेजर ध्यानचंद कौन थे, आप सभी को पता है, वैसे तो पूछेगा नहीं मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे, सभी को पता होता है। मेजर ध्यानचंद के नाम पे 2002 में पुरस्कारों की शुरुआत हुई, ध्यान रखना, 2002 में मेजर ध्यानचंद के नाम से पुरस्कारों की शुरुआत हुई, और इन्हें जो पुरस्कार राशि है वो 10 लाख रुपए। ध्यान रखना, लूसेट में 5 लाख रुपए लिखा है इसमें, मैंने आपको बताया था पिछले साल ही सरकार ने डबल कर दी राशि सबकी, तो इसकी 5 लाख थी वो याद नहीं रखना है, हमको 10 लाख याद रखना है। पूछ लेगा कि वर्तमान में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है, तो आप बताएंगे 10 लाख रुपए दिया जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्यों दिया जाता है? जो खेलकूद के क्षेत्र में जीवन पर्यंत जो एक उपलब्धि होती है, मतलब उस व्यक्ति ने जो गेम्स खेला उसमें तो किया ही किया है, उसके बाद उसने कोचेस किया है या उसने जो प्रशिक्षण दिया उसमें भी बहुत उसकी उपलब्धियां रही, उसने बहुत सारे प्लेयर्स को जो टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं उनको निखारा है उनके गेम्स को, तो जीवन पर्यंत जो उपलब्धि होती है ना उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। तो ये है ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। अगला जो है लास्ट, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ध्यान रखना इसके बारे में हर कोई पढ़ता नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो जैसे अभी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हुआ या अर्जुन पुरस्कार हमने पढ़ ली, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है ना, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार बोल सकते हैं, इसकी स्थापना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, 1956-57 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्या है, ये दिया जाता है खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए जो यूनिवर्सिटी में प्लेयर्स होते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके बावजूद उन्होंने खेल में बहुत अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, तो उस क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखना, ये लिखा है खेलों में अच्छे प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालयों को दिया जाता है, ठीक है, तो विश्वविद्यालय के प्लेयरों को ही दिया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ध्यान रखना। और इसकी पुरस्कार राशि है वो भी है 10 लाख रुपए, पहले 5 लाख थी, सरकार ने बढ़ा के इसको भी डबल कर दिया, तो ये भी कर दिए 10 लाख रुपए, ठीक। अगला इसमें आता है, ये तो हो गए भारत के मेजर 5 पुरस्कार, इससे ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते और है भी नहीं इसके बाद कोई, 1-2 हैं छोटे मोटे, उसका कोई इतना इंपॉर्टेंस है नहीं। तो अगले आते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं, कई एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो पहला आता है विक्रम पुरस्कार, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, ध्यान रखना खेल पुरस्कार बोल रहा हूँ मैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1990 से। अब इसमें भी यही किया है, भारत के जो राष्ट्रीय पुरस्कार थे ना उसकी राशि अगर डबल कर दी तो इनकी राशि भी डबल की है। इसकी भी जो पहले राशि थी विक्रम पुरस्कार की, पहले 50,000 रुपये दिए जाते थे, इस साल से अब 1 लाख रुपये दिए जा रहे हैं,
तो ये राशि याद रखना, क्योंकि राशि डबल की है, मैं बहुत फोर्स इसीलिए कर रहा हूँ कि सबकी राशि डबल की, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। यहाँ लिखा है मध्य प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ी को दिया जाता है। अब सीधी सी बात है, मध्य प्रदेश के अवार्ड से तो मध्य प्रदेश वालों को मिलेंगे, तो मध्य प्रदेश का जो मूल निवासी प्लेयर है ना उसको दिया जाता है ये। तो जो 2020 में ये पुरस्कार दिए गए, ठीक है, पहला जो दिया गया है राजेश्वरी कुशाराम, केनोइंग मतलब जो वो नौका रेस होती है एक तरीके से, है ना, उसकी प्लेयर है ये राजेश्वरी कुशाराम। दूसरा है अद्वैत पागे, ये है तैराक, स्विमर है, ये मैं स्विमिंग पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा इनका नाम। तो हाल फिलहाल इतना याद रखना है कि अद्वैत पागे को भी मिला ये पुरस्कार। तीसरा मिला है मुस्कान किरार, बहुत इंपॉर्टेंट, पिछली बार पीएससी में यही पूछा था कि मुस्कान किरार का संबंध निम्न में से किस खेल से, और यहाँ लिखा है तीरंदाजी, और वहाँ हमको पता ही नहीं था कि किस खेल से, कई लोग गलत करके आए थे किस खेल से। तो इसमें मैं ये जो अलग अलग मेंशन कर रहा हूँ ना, तैराकी, शूटिंग, तो इसको हल्के में मत लेना। पीएससी या कोई सी भी एग्जाम सीधा सा ही पूछती किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से, तो हमें पता होना चाहिए। तो मुस्कान किरार का संबंध तीरंदाजी से। अगला है पिंकी यादव, बहुत संभावना है इस साल इसका पूछ ले। पता है क्यों पूछेगा? क्योंकि पिंकी यादव मध्य प्रदेश की ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। जो 2021 में टोक्यो ओलंपिक होने वाले हैं ना, उसमें शूटिंग के लिए इनने भी क्वालिफाई किया है। तो ध्यान रखना, इसके बारे में पूछ सकता है कि पिंकी यादव का संबंध किस खेल से। अच्छा, मैं क्यों बता रहा हूँ कि जो मुस्कान किरार है ना, 2018 के एशियन गेम में इनने क्वालिफाई किया था, तो इनका पूछ लिया था। तो इस बार ओलंपिक में पिंकी यादव ने किया, हो सकता है इनके बारे में पूछ ले। आपकी श्रद्धा भक्ति, बाकी अगर याद करना तो ठीक है, नहीं करना हो तो ठीक है। अगला है जानकी बाई जूडो खेलती हैं, जूडो से संबंधित है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दिव्यांग प्लेयर है, ठीक है ना। तो ये दिव्यांग प्लेयर है जानकी बाई, जूडो से संबंधित है। तो इन 5-6 को विक्रम पुरस्कार दिया गया है, और भी लोगों को दिया गया है, लेकिन ये 5-6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, कोई ओलंपिक के लिए, कोई एशियन गेम के लिए। तो इन 5-6 के खेल भी याद रखना है और इनके नाम भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया विक्रम पुरस्कार। जो अगला आता है वो है एकलव्य पुरस्कार, ठीक है। तो एकलव्य पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 1994 से 1994 से। ये भी है, ये जो एकलव्य पुरस्कार है और जो इसके पहले वाला पुरस्कार था, इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है, ये सिर्फ जो 19 वर्ष से कम के खिलाड़ी हैं, जो 18 साल, 17 साल, 15 साल, उनको दिया जाता है, और वो सभी को दिया जाता है। तो ध्यान रखना, ये पूछ लेगा आपसे कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो 19 वर्ष से कम खिलाड़ी, 19 वर्ष से कम एज के खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो आप बताएंगे एकलव्य पुरस्कार, ठीक है। 1994 में से इसकी स्थापना हुई थी। 2020 के जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं 2-3, वो है, एक तो है ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ठीक है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ठीक है। आपसे पूछेगा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से, तो आप बताएंगे शूटिंग से। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह है, इन्होंने पिछली बार जो लास्ट ईयर 2019-2020 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेडल लिए थे, बहुत चर्चाओं में रहे थे। शिवराज सिंह चौहान जो चीफ मिनिस्टर हैं, अभी वर्तमान समय में चीफ मिनिस्टर थे, मतलब अभी नहीं, उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इनको कुछ नगद राशि से प्रोत्साहन किया था, और उसके बाद ये काफ़ी चर्चा में भी रहे थे। तो ध्यान रखना, ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने शूटिंग के खिलाड़ी है, ध्यान रखना है अपना। उसके बाद है नित्यता जैन शतरंज से, प्रियांशु राजावत बैडमिंटन से। तो ये 3-4 खिलाड़ी काफ़ी चर्चा में रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया था। तो इन 3-4 के याद रखना। हालांकि एकलव्य पुरस्कार और भी लोगों को दिया गया है, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य लेवल पे या राष्ट्रीय लेवल पे कुछ ना कुछ किया। इन 3 खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत का नाम रोशन किया, और ये 19 साल से कम उम्र के थे, इसलिए चीफ मिनिस्टर ने खुद आके इनकी तारीफ की थी, ठीक है, उस समय। तो ध्यान रखना, एकलव्य पुरस्कार और ये खिलाड़ी। अगला जो मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट आता है वो है विश्वामित्र पुरस्कार। जैसे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार था ना राष्ट्रीय स्तर पे, वैसे ही मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार है। मतलब द्रोणाचार्य पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर के कोचों को दिया जाता है, वैसे ही विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश लेवल के कोचेस को दिया जाता है। जो मध्य प्रदेश में जो कोचेस होते हैं ना, जो अपनी भूमिका निभाते हैं खिलाड़ियों को बनाने में, तो उनको दिया जाता है। तो ध्यान रखना, इसकी पुरस्कार राशि जो है वो है 2 लाख रुपये। ये भी 94 में स्थापना हुई थी इसकी, और 2 लाख रुपये इसकी पुरस्कार राशि। किन कोचेस को दिया गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारों को दिया गया है। उन कोचों का ऐसा कोई विशेष नाम भी नहीं रहा है, तो उनको याद करने की हमें जरूरत नहीं, बस इसका ईयर याद रखना है, कब हुआ था। 1994 में इसकी पुरस्कार राशि थी 2 लाख रुपए। और ये पूछ सकता है, क्वेश्चन कैसा आएगा देखो मैं बताऊँ आपको। क्वेश्चन ये आएगा कि मध्य प्रदेश के स्तर पे खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला इसमें से कौन सा पुरस्कार है, या ये पूछ देगा विश्वामित्र पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन दे देगा मध्य प्रदेश खिलाड़ियों को या प्रशिक्षकों को, तो आप बता देंगे कोचेस को या प्रशिक्षकों को दिया जाता है। इसमें अगला आता है प्रभास जोशी पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर 3-4 सितारे लगा लेना,
ठीक है। प्रभाष जोशी पुरस्कार, इसमें सिर्फ इतना पूछेगा कि प्रभाष जोशी पुरस्कार का संबंध निम्न में से किस खेल से, तो आप बताएंगे प्रभाष जोशी पुरस्कार का संबंध मलखम्ब से, ठीक है। जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है ना मलखम्ब, उसको बढ़ावा देने के लिए अलग से एक पुरस्कार की घोषणा की गई थी। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है इसकी घोषणा कब की गई थी, इसकी घोषणा जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2013 से। तो अब दो चीज हो गई इसमें, जो प्रभाष जोशी पुरस्कार है उसका संबंध है मलखम्ब से। मलखम्ब में जो पुरस्कार दिया जाता है प्रभाष जोशी पुरस्कार, उसकी स्थापना या उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आप बताएंगे 2013 से। पुरस्कार राशि इसमें भी सेम है, 2 लाख रुपए। किन खिलाड़ियों को दिया गया था, तो मैं बता दूं पिछले 3-4 साल से किसी को भी नहीं दिया गया है, तो इसमें याद रखने वाली ऐसी कोई विशेष चीज नहीं है। तो ये हो गया मलखम्ब, ठीक है। बंदी हो गया, अब क्या करूं, लैपटॉप नहीं है मेरे पास। कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी उधर ही से पॉज लेके कंटिन्यू ओके, खत्म हो गया क्या? हाँ ये खत्म हो गया, वो मैं गलती से लैपटॉप रखना भूल गया। रुको वापस मैं खड़े हो जाता हूँ, बस लास्ट लाइन बोलना है कि बस हो गया खत्म। ठीक है, वही काली स्क्रीन ले आओ लास्ट। अरे ये गोरी वाली ले आओ, मतलब कौन सी? एक सेकंड बस, एक सेकंड, फोन आ रहा था गाड़ी का। हाँ भैया, मैं बस यही शुक्लिया में, आपका हूँ। हाँ तो आ गई कि गाड़ी, आ जाओ तो फिर एक रात बची तो उसको निकालने करने में समय लगेगा, आधा घंटा लग जाएगा करीब। ठीक ठीक ठीक, हाँ यार 2 दिन हो गए, कल भी जगना पड़ा था पूरा यार, है ना। आप करवाओ, मैं आधे घंटे बाद आता हूँ। आज की रात भी काली होगी बहनचोद यार। तो 2 मिनट वो डाल दो फिर मार्च वाली पे भी, उसको भी निपटा ही दूंगा फिर आधा। क्या बोलना है, तो हाँ हो गया। पाऊँ सामने, मैं बोलूं तो आगे तो आ ही जाओ। प्रभाष जोशी है ना, हाँ ये आखिरी था ना। 1.5 मिनट बचे हैं, 1.5 मिनट में खत्म। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको बताया है, ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है मैंने। जितने भी आप ये स्पोर्ट्स के अवार्ड्स जो देखने जाएंगे ना, हर किताब में अलग अलग जगह मिलेंगे आपको। आप अवार्ड्स कहीं से पढ़ेंगे, करंट वाले कहीं से पढ़ेंगे। मैंने करंट का और उसके जो स्थापना थी सबको मर्ज करके, कहने का मतलब है उसका इतिहास और उसका जो करंट, दोनों को मर्ज करके आपको बता दिया। आप इसको अच्छे से देख लेना, एक बार लगे तो इसको नोट्स कर लेना। इसके अलावा कहीं और से अवार्ड्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सफिशिएंट है इतना। तो ये जो मैंने बताया, जितने भी अवार्ड्स आपको दिखाए हैं, आप इसमें एक काम कीजिएगा, इसके अलावा जो दूसरे अवार्ड्स होते हैं दूसरी चीज़ के, वो हमको पढ़ना है, लेकिन स्पोर्ट्स के सफिशिएंट है। मैं सिर्फ स्पोर्ट्स का बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स के अलावा, इसके अलावा मतलब स्पोर्ट्स के जितने अवार्ड्स थे, इसके अलावा फिर कहीं नहीं पढ़ना है आपको, चाहे वो लूसेंट हो चाहे जो किताब हो। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं।